जरा ठहरिए, क्या आपने कभी पूछा कि एक शरबत कैसे तहजीब बन जाता है? कैसे एक दवाखाना सदियों का हमदर्द बन जाता है? और कैसे एक नाम मजहब, सियासत, जमाने और सरहदों से ऊपर उठकर लोगों के दिलों में उतर जाता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस नाम की जो सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि हमारी तहजीब का हिस्सा बन चुका है। हमदर्द और उसका जानो दिल रूह अफ़ज़ा। इनविजिबल AQ की इस खास पेशकश में आज हम आपको बताएंगे इस इत्तेहाद, इल्म और इंसानियत की कहानी जो सुनते ही दिल को छू जाए। एक ख्वाब जो दवा बना। साल था 1906। पुरानी दिल्ली की गलियों में एक हाफिज कुरान हकीम हाफिज अब्दुल मजीद रहमतुल्लाह अलैह अपने दिल और दिमाग से एक ऐसा मिशन शुरू करते हैं जिसे आज हम हमदर्द के नाम से जानते हैं। ना कोई बड़ा कारखाना, ना करोड़ों का बजट, बस इल्म, नियत और खिदमत का जुनून। उन्हीं हाथों से एक छोटा सा दवाखाना बना जो आने वाले 100 सालों में यूनानी और आयुर्वेदिक इलाज का सबसे बड़ा मरकज बन जाएगा। हमदर्द सिर्फ दवाओं का नाम नहीं बल्कि दर्दमंदों की चीख का जवाब है। उनके नाम जो इंसानियत के लिए जीता है वही असल में जिंदा रहता है। रूह अफ़ज़ा, जायका नहीं, एक एहसास। 1906 की तपती दोपहरी में पैदा हुआ एक मीठा सा शरबत जिसका नाम रखा गया रूह अफ़ज़ा। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये गुलाब, केवड़ा और जड़ी बूटी से तैयार किया गया शरबत सिर्फ गले की तासीर नहीं बनेगा बल्कि एक तहजीब बन जाएगा। रसना आई, चली गई। डाबर और वैद्यनाथ अपने अपने कूलर लेकर आए, मगर रूह अफ़ज़ा जिस ठंडक और मिठास के साथ दिलों पर छाया उसका कोई तोड़ आज तक नहीं बना। और ये सब उस दौर में भी होता रहा जब इसे मिटाने की साजिशें हुई, मजहब के नाम पर, सियासत के नाम पर। मगर रूह अफ़ज़ा अपने पूरे रूहानी जलाल के साथ खड़ा रहा। कारोबार से बढ़कर कारे खैर। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमदर्द का सालाना टर्नओवर 2500 करोड़ से ज्यादा है और इसमें से अकेले रूह अफ़ज़ा 700 करोड़ का कारोबार करता है। रमजान के दस्तरख्वान पर अगर कुछ गैर मौजूद होता है तो वो हो सकता है इंसान। मगर हमदर्द की कमाई सिर्फ नोटों में नहीं होती, उनकी असल कमाई होती है दुआओं में, राहत में और उस मुस्कान में जो मुफ्त इलाज से मिलती है। इल्म की रोशनी। क्या आप जानते हैं कि जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, जो आज मेडिकल रिसर्च का एक बड़ा नाम है, उसी हकीम अब्दुल हमीद साहब की देन है, जिनका मकसद था इल्म को हर उस दरवाजे तक पहुंचाना जहां सिर्फ दर्द की ताली बजती है। इस यूनिवर्सिटी को भारत सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया है। यही नहीं, कैंसर, डायबिटीज और दिल की बीमारियों में हमदर्द यूनिवर्सिटी आज भी रिसर्च कर रही है। खिदमत, वक्फ और विरासत। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमदर्द एक वक्फ संपत्ति है, यानी इसकी आमदनी गरीबों, तालीम और इलाज पर खर्च होती है। आज भारत में चलने वाले 23 स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसे हमदर्द पब्लिक स्कूल, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मजीदिया अस्पताल, रुफैदा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सब उसी वक्फ की रोशनी में चमक रहे हैं। सरहद के पार भी हमदर्द, भारत से लेकर बांग्लादेश, सऊदी अरब, UAE और अमेरिका तक हमदर्द ने अपनी एक साख बनी। ये 70 से ज्यादा मुल्कों में दवाएं एक्सपोर्ट करता है, जिससे भारत की सरकार को भी करोड़ों का फायदा होता है। 200 से ज्यादा साइंटिस्ट आज भी हमदर्द के रिसर्च सेंटर में काम कर रहे हैं, अल्जाइमर, कैंसर और कई लाइलाज बीमारियों पर। और सबसे बड़ी बात, बिना मजहब पूछे, बिना नाम जाने, इंसानियत के लिए। हमदर्द सिर्फ एक ब्रांड नहीं, तहजीब है। रूह अफ़ज़ा को मिटाने की जो भी कोशिशें हुई, उन्हें शायद ये नहीं मालूम था कि तहजीबें मिटती नहीं, वो रिवायतें बन जाती हैं। आज भी जब दादी अम्मा किसी बच्चे को हल्का बुखार महसूस करती है तो सबसे पहले हमदर्द की ही कोई दवा निकालती है। रूह अफ़ज़ा अब सिर्फ एक शरबत नहीं रहा। आपने महसूस किया कि हमदर्द वाकई हमारे दर्दों का साथी है। अगर आपको लगा कि रूह अफ़ज़ा सिर्फ एक शरबत नहीं बल्कि तहजीब की रूह है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल इनविजिबल AQ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बार की कहानी भी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह हाफिज। और याद रखिए, जो इंसानियत के लिए जीता है वही सच्चा हमदर्द होता है।